And they come backstage whenever we have a play or we have a film. They come and tell us how did they find our work. But it's a unique opportunity to be meeting the artists who have painted these canvases and who are so meaningful. We can see poetry in each and every canvas, which is fantastic, and it's very difficult to come up with one concentrated expression right now, but it will take us a lot of time to sink through the experience, because every artist has a very strong style and very unique style. So we will take, I think it's a week-long exhibition, and we will definitely take a week to keep remembering, and we definitely join us again. I definitely want to come, and my daughter is, she's not inclined, but I want her to know, because I feel personally that in India we do not have this concept of encouraging children towards art, because in Europe kids start sketching in no time. I mean, I have met so many friends whose family, it was a family full of artists. प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्धिं च यत्सुरोऽसुरास्वरैः गणाधिपतये नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। सरस्वती माता भवानी विद्यादायिनी। मैं बहुत खुश हूँ। इस एग्ज़िबिशन का नाम है नारी नारायणी। इसमें सारी महिला कलाकार हैं, और इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो स्त्री के जीवन के ऊपर है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ किसी एग्ज़िबिशन को बना हुआ मैंने नहीं देखा था, तो इट्स अ वेरी यूनिक एग्ज़िबिशन। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं कहानी पढ़ सकती हूँ, मैं फ़िल्म देख सकती हूँ, कविता भी मुझे समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया में बहुत कम एफ़र्ट्स होते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, इनको समझने की कोशिश की जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक कंसेप्ट को लेके यहाँ पे उनके सारे 9 स्त्री कलाकारों के पेंटिंग्स प्रदर्शित किए गए हैं, और हमें देखने का मौका मिलेगा आने वाले पूरे हफ्ते में। वो छोड़ दीजिए। थैंक यू। आई हैव स्पोकन अबाउट इट। थैंक यू। ज़रूर आएँ, और मैं खुद मेरे दोस्तों को और मेरे परिवार को लेके आने वाली हूँ दोबारा, क्योंकि आज हम देखने की कोशिश कर रहे थे हर एक कैनवस, लेकिन अगर इसका आस्वाद लुत्फ़ उठाना है तो आराम से, चैन से, थोड़ा ज़्यादा समय लेके आना चाहिए। तो मैं ज़रूर दर्शकों को गुजारिश करूँगी कि वो आएँ। वीकेंड तो बस राउंड द कॉर्नर है, तो आके इस एग्ज़िबिशन का आनंद लें। ये नारी नारायणी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये एग्ज़िबिशन क्यूरेट की है। इसमें 9 आर्टिस्ट को मैंने पहले चुना इसके बारे में, एंड पिछले 1 साल से हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनको मैंने इनपुट दिया, उनको मैंने विजुअल लैंग्वेज के बारे में बताया, उनको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि कहते हैं कि वेदास में कहते हैं कि नारी बाय क्रिएशन इटसेल्फ पैदाइशी नारायणी होती है, मतलब डिवाइन होती है, लेकिन नर होता है अगर उसको नारायण होना तो तपस्या करना पड़ता है इसमें। तो ये नारायणी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैंने देखता हूँ कि इसमें थोड़ा साइलेंट रहेंगे आप लोग, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में मैंने देखता हूँ कि इसमें हमारे अगर इंडियन कॉन्सेप्ट में, इंडियन अगर आप पुराने से, इससे माइथोलॉजी पुराने से देखा जाए तो नारी के स्थान बहुत उच्च स्थान थे। अगर आप हम माइथोलॉजी देखें तो कहते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, या यशोदा नंदन कृष्ण कहते हैं, या कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं इसमें। तो
इतनी स्त्री की स्थान थी, इतनी बहुत अच्छी, लेकिन कहीं तो आते 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 मुझे लगता है कि उस स्थान के बारे में थोड़ा कहीं तो गड़बड़ हुआ महसूस। तो इस पूरे पेंटिंग एग्जीबिशन में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्त्रीत्व है, इसके जो नारी की जो डिवाइनिटी है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से उसको पहचानना है, उसको बरकरार रखना है। तो 9 आर्टिस्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट में इन्होंने एक 4-5 पेंटिंग किया, तो करीब 40-50 पेंटिंग यहाँ पे है इसमें। अच्छे विजुअल कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं, बहुत मैं खुश हूँ। पिछले 1 साल के हमारे इनपुट, हमारी जो कोशिश रही है, काफ़ी बहुत मज़ा आया इसमें एंड बहुत अच्छा इनपुट आया इसमें। थैंक यू। दानासपुरे है। आज इस एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा। 9 दुर्गाओं ने 9 दुर्गाओं के लिए किया हुआ फेस्टिवल, और ये सभी ने देखना चाहिए, क्योंकि ये भारत के विभिन्न प्रादेशिक 9 दुर्गाओं का सम्मान है अलग अलग तरीके से। जैसे राजस्थान का मानना है या फिर कर्नाटक का है, अलग अलग जगहों से आया हुआ कामधेनु का भी कॉन्सेप्ट है। और मैं सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ कि बहुत मेहनत से नारी की डिवाइनिटी उन्होंने इन सारे चित्रों में दर्शाई है। दूसरा, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके, थीम लेके ये सारे चित्र बनाए हुए हैं। इन सभी का मैं तहे दिल से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी उनको करता हूँ और बहुत सारी बधाई भी देता हूँ। थैंक यू। हर्षिता तिवारी है। मेरा नाम हंसा चुजारा। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी ऑलमोस्ट मैंने कॉलेज किया है जीजे स्कूल ऑफ आर्ट से, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग। जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वसंत सर ने बहुत हेल्प की हमारी आगे बढ़ने में। जहाँ क्यूरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ बराबर अच्छे से किया गया। एंड मैंने जो लिया है वो है पूरा स्टार साइंस पे, जिनमें इंक्लूड किया है सारी देवियाँ, जिनको उनके वाहन कलर्स उससे एसोसिएट किया गया है। सो आप लोग ज़रूर आइए, आके ज़रूर देखिए हमारे शो ये नारी नारायणी, जो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है बैंड्रा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के। थैंक यू। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और मेरा वर्क है मांडना आर्ट, जो एक मड से बना हुआ है। और बचपन से हमने यही देखा, ये सीखा है, बड़े बुजुर्ग हमारे जो हैं वो करते थे, तो वो हम दिल से करते हैं। उसमें मतलब कहीं हम ऐसा नहीं है कि सोच के समझ के ये फॉर्म देना वो, बट जो भी हम जैसे मन में आया कि हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, ये हमने किया, तो वो हमने उकेरा। और जब वो निखर के जब बाहर निकलता है तो एक अलग ही चीज़ लगती है। और ये चीज़ क्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो सर का हमारा थोड़ा ये सोचा था कि क्यों न नई पीढ़ी को एक नई चीज़ दी जाए, जो पुरानी चीज़ को ही एक वेरिएशन में डाल के, नए फॉर्म्स में डाल के उनको बताया जाए, ताकि ये चीज़ लुप्त ना हो। और काफ़ी लेडीज़ लोग ये सब चीज़ पहले किया करती थी आंगन को सजाने संवारने के लिए, क्योंकि बेसिकली पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, खाली जस्ट आंगन को सजाना करना यही होता था। तो इसी से सजावट होती थी राजस्थान के घरों की, दीवारों की। तो मैंने इसमें यूज़ भी वही सब चीज़ की है जो पहले मड यूज़ किया जाता था, जस्ट चूना होता है वो यूज़ किया जाता है, नाचनी हिरमिच होती है, हिरमिच यूज़ किया जाता है। तो और ये सारी पेंटिंग्स खाली फिंगर से बनाई गई हैं, प्रेसेस यूज़ नहीं की हुई है उसमें। तो आप देखिएगा, बताइए कैसा क्या है। हम लोग बहुत मेहनत किया और थैंक्स सर को, बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रज्ञा राजे है। ये जो शो है ये नारी नारायणी करके शो है, और इसमें नव दुर्गा के 9 रूप हम सब आर्टिस्ट ने 9 आर्टिस्ट ने पोर्ट्रेट किए हैं। हर एक की कंसेप्ट अलग अलग है। मैंने नर्चरिंग क्वालिटी ऑफ वुमन उस पर काम किया है। नर्चरिंग मीन्स नर्चरिंग के लिए हमें वेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी तीनों चाहिए होता है। तो मेरा जो कंसेप्ट है उसमें मैंने लक्ष्मी मीन्स वेल्थ, सरस्वती मीन्स एजुकेशन और दुर्गा सिक्योरिटी, ये तीनों जो चीज़ें हैं एक साथ होनी चाहिए।
जैसे अभी हम देख रहे हैं फार्मर्स आत्महत्या करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं उनको नर्चर करने का काम जो है उनकी बीवी ही कर सकती है। हमारे सोल्जर्स जो मरते हैं तो उनको भी बाद में उनके जो बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी तरफ देखने का मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि फैमिली में एक बार जो अगर जेंट्स है उसका कुछ हो जाए, लेकिन स्त्री जो है वो हमें हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, नर्चर करती है। वही कंसेप्ट मैंने मेरे इस पिक्चर्स में दिखाने की कोशिश की है। मी अस्मिता पाटील, मी या नारी नारायणीमध्ये पार्टिसिपेट केलं आहे. हा आमचा शो आहे. नारीच्या विविध रूपं त्याची शक्ती, स्त्री शक्ती ह्याच्यावर हा एक कॉन्सेप्ट आम्ही केलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी कामधेनू हे रूप घेतलेलं आहे स्त्रीचं, जे खूप तिच्या जवळचं आहे. ती एक अशी कामधेनू गाय म्हणजे अशी आहे जी तुम्हाला सर्व तुमच्या कामना फुलफिल करते. तुम्हाला तिला ती वरदान दिलं की तुमचे सगळे इच्छा पूर्ण होतात. तसंच स्त्री आहे, ती सगळ्या आपल्या कुटुंबाच्या, सगळ्या फॅमिलीच्या इच्छा पूर्ती करत असते. ती समाजासाठी पण काम करते. त्याच्यामध्ये तिचा हातभार खूप मोठा आहे, कारण ती जे संगोपन करते आपल्या मुलांचं, त्याच्यामुळे तो समाज बनतो, असं माझं एक मत आहे. त्याच्यामधनं मी माझ्या पेंटिंग्समधनं मी ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ती जी समुद्रमंथनातनं आलेली रत्न आहे, ते स्त्री रूपामधलं एक, जे महादेवाच्या आणि विष्णूच्या संगनमतानं आलेलं आहे, ज्यांच्यावर ज्या कामधेनूवर त्यांचा खूप प्रेम आणि एक आदर तिच्याबद्दल त्यांनाही आहे, असं मी दाखवायचा एक प्रयत्न केला आहे. हे स्त्री रूप माझ्या ह्याच्या वतीनं. थँक्यू.